हाय दोस्तों, आपका दोस्त जितेंद्र शर्मा आज आपके लिए लेके आए मीठे पानी की झील। तो हम आज पिछोला झील के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पिछोला झील के बारे में तो इस जो हमारे चैनल है इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। और जो भी है अच्छा लगे कमेंट करके जरूर बताएं, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो इसमें जैसे मीठे पानी की झील, तो झीलें जैसे मीठे पानी की झील है पिछोला झील के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। झीलों को जब भी पढ़ो तो आपको जैसे पिछोला झील के अंदर जैसे कि यह है राजस्थान में, झीलों की नगरी है उदयपुर। राजस्थान में झीलों की नगरी है उदयपुर। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर उदयपुर है। और भारत के अंदर झीलों की नगरी है श्रीनगर। कौन सी है भाई? श्रीनगर। श्रीनगर। अगर भारत की विश्व की पूछी जाए तो विश्व में झीलों की नगरी है फिनलैंड। कौन सी है भाई? फिनलैंड। फिनलैंड। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर। उसके बाद जैसे कि भारत के अंदर झीलों की नगरी है श्रीनगर। और विश्व की पूछी जाए तो फिनलैंड। तो यह है झीलों की नगरी। तो आप जैसे झीलों को पढ़ो आज, तो आप इस तरह, आपको इस तरह बनाया, इस तरह बना के आपको पढ़ना है झीलों के बारे में। तो इसमें क्या है कि यह कहा जाता था कि यहाँ महल बनाए हुए हैं, इस तरह महल बनाए गए हैं। और महलों के पीछे यह झील बनाई गई थी। यह महल है, महलों के पीछे झील बनाई गई थी उदयपुर के अंदर। तो इस झील को पिछोला झील के नाम से जाना जाता है। पिछोला पिछोला झील है ये। तो जैसे यह कहा जाता है कि यहाँ पे एक बंजारा आया था। कौन आया था? बंजारा। यहाँ एक बंजारा आया और बंजारा बंजारा आया था। तो उसने अपनी बेर की स्मृति में, किसकी स्मृति में? बेर की स्मृति में, बेर की स्मृति में इस बंजारे ने यह झील बनाकर चला गया। बेर की स्मृति में बंजारे ने यह झील बनाकर चला गया। यह बंजारा इसे चिड़ीमार भी कहा जा सकता है। चीड़ीमार, इस बंजारे को चीड़ीमार भी कहा जा सकता है। तो इसके अंदर जैसे कि सिसोदिया राजवंश है, सिसोदिया राज और इसे यह जो बंजारा है यह इसका नाम पिच्छू था, पिच्छू बंजारा। इसी कारण इस झील को पिछोला झील कहा जाता है, यानी इस झील को पिछोला झील। कौन बंजारा था? यह बंजारा था बेल की स्मृति में झील को बनाकर चला गया और इसे चिड़ीमार भी कहा जा सकता है। और इस बंजारे का नाम पिच्छू था। पिच्छू के कारण इस झील को पिछोला झील कहा जाता है। तो इसके अंदर जैसे कि सिसोदिया राजवंश के अंदर, जैसे सिसोदिया राजवंश के अंदर पहला था हमीर, हमीर। और दूसरा हुआ था खेता। खेता का पुत्र था लाखा, लाखा, लक्ष्य या लाखा। तो यह लाखा। लाखा ने इस झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? लाखा। तो यह सिसोदिया राज पहले, सबसे पहले अमीर हुआ था सिसोदिया राजवंश का शासक। अमीर होने के बाद में खेता हुआ, खेता का पुत्र था लाखा। तो लाखा ने इस झील का निर्माण करवा कर इस झील को बनाया था। तो इसके अंदर यह कहा जाता है कि झील के अंदर अंदर दो मंदिर बनाए गए थे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप यहाँ है, यहाँ ये रास्ता है। जैसे यहाँ है गुलाब बाग। कौन सा बाग? गुलाब बाग। गुलाब
बाग। यह गुलाब बाग है। यहां से हम इस झील में प्रवेश करेंगे, पिछोला झील के अंदर। तो यहाँ में आपको यहाँ पे दो मंदिर मिलेंगे। तो पहला मंदिर मिलेगा आपको यहाँ पे मंदिर मिलेंगे। जग मंदिर कौन सा है? जैसे जग मंदिर, यह है जग मंदिर, यह मिलेगा आपको जग मंदिर। और दूसरा मिलेगा जग निवास, दूसरा मिलेगा आपको जग निवास। पहला मंदिर मिलेगा जग मंदिर, और यह भगवान का आपको जग मंदिर मिलेगा। तो जग मंदिर, यह जग मंदिर है, इसका निर्माण जो शासक था वो था जगत सिंह। कौन था? जगत सिंह। तो इसका शासक था जगत सिंह, और जगत सिंह था तो इसका पिता था करण सिंह। कौन था? करण सिंह। करण सिंह। तो करण सिंह ने क्या किया? करण सिंह ने इसका निर्माण करवाया, और इसका पूरा कार्य पूर्ण कार्य जगत सिंह ने किया था। जगत सिंह ने किया था, और यह फर्स्ट था, जगत सिंह फर्स्ट। और यहाँ पे जो जगत सिंह सेकंड था, यहाँ था जगत सिंह सेकंड। कौन था भाई? जगत सिंह सेकंड। यह था जगत सिंह सेकंड। तो यहाँ गुलाब बाग के अंदर है, और यह जगत सिंह सेकंड था। और यहाँ पे जगत सिंह ने, यहाँ एक दो नदी निकलती है, यहाँ पे दो नदियां निकलती है। पहली नदी का है नाम है सिसोरमा। सिसारमा नाम की यह नदी है, यहाँ निकलती है पिछोला सिसारमा। उसके बाद दूसरा है बुजड़ा। कौन सी नदी है भाई? बुजड़ा। सिसारमा नदी वह बुजड़ा नदी यहाँ निकलती है। यह गुलाब बाग है। और उसके बाद जैसे बुजड़ा नदी निकलती है, इस मंदिर में यहाँ पे क्या है? नटनी का चबूतरा। यहाँ पे है नटनी का चबूतरा। यह है नटनी का चबूतरा। ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, नटनी का चबूतरा कहां पे है? तो ये नटनी का चबूतरा उदयपुर पिछोला झील के अंदर है। तो ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। तो गुलाब बाग के जग सिरे, यह करण सिंह, यहाँ पे करण सिंह था। तो इसके अंदर जैसे यहाँ चलते ही यहाँ पे है दुग्ध तलाई। कौन सी है भाई? दुग्ध तलाई। दुग्ध तलाई, यहाँ है दुग्ध तलाई। और हल्दी घाटी तलाई कहां पे है? देखिए आपको मैं हल्दी घाटी तलाई के बारे में बताता हूं। हल्दी घाटी तलाई वह दुग्ध तलाई। हल्दी घाटी, ये दुग्ध तलाई और रक्त तलाई, रक्त तलाई ये कहां पे है भाई? रक्त तलाई ये हल्दी घाटी के अंदर है। यह है हल्दी घाटी, हल्दी। दुग्ध तलाई है वो पिछोला झील उदयपुर के अंदर है, और रक्त तलाई है वो हल्दी घाटी के अंदर है। तो ये है हल्दी घाटी है, दुग्ध तलाई है। और यहाँ पे क्या है? जैसे पहली सौर ऊर्जा, यह पहली सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा की नाव, पहली सौर ऊर्जा की नाव यहीं पे चली थी। पहली सौर ऊर्जा की नाव यहीं पे चली थी।
उसके बाद यहाँ चलने पर, थोड़ा चलने पर यहाँ पे, यहाँ बागोर की हवेली है, बागोर की हवेली। यहाँ थोड़ा चलते ही यहाँ पे बागोर की हवेली है, हवेली है। यहाँ क्या है, ये हवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे विश्व की सबसे प्राचीन और बड़ी पगड़ी रखी गई है, पगड़ी। यहाँ पे विश्व की सबसे प्राचीन वह बड़ी पगड़ी रखी गई है, यह बागोर हवेली के अंदर यहाँ पगड़ी रखी गई है। उसके बाद जैसे जगत सिंह है, जगत सिंह के अंदर ये कौन सी जगत सिंह, तो यहाँ क्या हुआ था, जैसे शाहजहां का नाम शाहजहां था यहाँ, जो 1857 की क्रांति हुई थी। खुरम क्या था, खुरम, उसे खुरम भी कहते थे, खुरम इस मंदिर के अंदर ठहरा था या रोका गया था, या खुरम को इस मंदिर के अंदर शरण दी गई थी। यहाँ खुरम था, इस खुरम को इस मंदिर के अंदर शरण दी गई थी। किसके द्वारा? करण सिंह के द्वारा इस मंदिर में इसको शरण दी गई थी। और उसके बाद जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, और क्रांतिकारियों ने, सैनिकों ने, यानी सैनिक भाग के आए थे, कहां से? नीमच से। कहां से आए थे भाई? नीमच से भाग के आए थे। इसी कारण इस सैनिकों को भी इस मंदिर के अंदर शरण दी गई थी। ये 1857 की क्रांति के अंदर थे। और उसके बाद यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है, यहाँ एक मंदिर है, जैसे उसे जगदीश जी का मंदिर कहा जाता है, जगदीश जी मंदिर, जगदीश जी का मंदिर। और उसे सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। जगदीश जी का मंदिर वह सपनों का मंदिर कहा जा सकता है। जग मंदिर के अंदर जैसे यहाँ जग मंदिर है, जग मंदिर से यहाँ चलने पर जग मंदिर के अंदर यहाँ जाने के बाद जैसे क्या होता है, जैसे जग मंदिर है तो इस जग मंदिर के अंदर है, यानी ये जग मंदिर यानी रोप वे। यहाँ क्या है, या जग मंदिर के चलने थे, जैसे यह है रोप वे, यानी इसके एक रोप वे। यहाँ पे एक जग मंदिर करणी माता का मंदिर है। किसका मंदिर है भाई? करणी माता का मंदिर है, करणी माता। यहाँ करणी माता का मंदिर है। और ये ग्रामीण क्षेत्र में जो मंदिर होता है स्थानों में, ये छोटा मंदिर है, लेकिन बड़ा मंदिर यहाँ बीकानेर के अंदर है, देशनोक में, करणी माता का। तो ये छोटा मंदिर है। तो यह करणी माता का मंदिर, जैसे यहाँ पहाड़ी से, यहाँ पहाड़ है, इन पहाड़ों से जाना पड़ता था, इस तरह यहाँ पहाड़ों को जाना पड़ता है। लेकिन इसके बाद जैसे रोपवे क्या होता है, ये रोपवे है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाने के लिए जो रास्ता है वो रोपवे कहलाता है। तो ये रोपवे कहां पे बना गया था? रोपवे, यानी रोपवे। तो ये रोपवे कहां पे बनाया गया है? 3 जगह रोपवे। पहला रोपवे कहां पे बनाया गया भाई? पहला रोपवे किस जगह पे है? पहला रोपवे सुधा माता का मंदिर है जालोर। दूसरा रोपवे है करणी माता। तीसरा रोपवे है सावित्री माता। तीसरा रोपवे है, पहला है करणी माता, सुधा माता व सावित्री माता। यहाँ है सावित्री माता। तो ये सावित्री माता का मंदिर है अजमेर के अंदर। यह है अजमेर। कहां पे है? कौन सी जगह है? अजमेर। यह सुधा माता, यह जो रोपवे बनाए गए सुधा माता जालोर,
करणी माता और सावित्री माता अजमेर, यह 3 रोपवे बनाए गए हैं। तो ये रोपवे हैं। तो इसे रोपवे के द्वारा यह रोपवे। और प्रताप के पिता उदय, यह क्या है? जैसे प्रताप का पिता था, कौन था भाई? प्रताप का पिता था उदय सिंह। प्रताप का पिता उदय सिंह था, कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह, प्रताप का पिता उदय सिंह था। प्रताप का पिता कौन था? उदय सिंह था। विंडसर, विंडसर मंदिर, यहां विंडसर नाम का विंडसर इसे प्रताप था, प्रताप का पिता उदय सिंह था। उदय सिंह यानी यहाँ पे एक विंडसर महल बनाया गया था, विंडसर महल। विंडसर महल बनाया गया था। तो यहाँ पे यह बनाया गया था विंडसर महल। महल यहाँ पे सहेलियों की बावड़ी क्या है? जैसे यहाँ क्या हुआ था? जैसे संग्राम था जेलोगरी में, इसमें जैसे संग्राम था। कौन था? संग्राम। करणी माता का मंदिर है, रोपवे के अंदर यहाँ में संग्राम था। कौन था? संग्राम सिंह। संग्राम सिंह सेकंड। तो उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था शकुंतला। उसका नाम था शकुंतला। तो शकुंतला ने क्या किया? शकुंतला सहेलियों के साथ यहाँ पे आती थी, घूमने के लिए आते थे। उसे सहेलियों की बावड़ी भी कहा जाता है। क्या है कि सहेलियों की बावड़ी, सहेलियों की बावड़ी, इसे सहेलियों की बावड़ी भी कहा जा सकता है। क्या है? सहेलियों की बावड़ी। शकुंतला बेटी थे, जो सहेलियों की बावड़ी इसे कहा जा सकता है। सहेलियों की बावड़ी भी इसे कहा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे मंदिर बनाया गया था। यहाँ पे चलने पर एक झील आती है। फिर यहाँ पे चलने के बाद वापस झील आती है। इस झील को फतेह सागर झील। यह कौन सी झील है? फतेह सागर झील। तो यहाँ एक गांव था जो देवबाली। तो ये फतेह सागर झील है। यहाँ नेहरू होटल थे। यहाँ नेहरू होटल था। देवपाली, यहाँ पे नेहरू होटल था। और नेहरू होटल यहाँ पे बनाया गया था। यहाँ नेहरू होटल है। और उसके बाद यहाँ नेहरू होटल, उसके बाद जो फतेह सागर व पिछोला को मिलाने वाले झील को स्वरूप घाट कहा जाता है। स्वरूप घाट झील कहा जा सकता है। तो इस झील के बारे में यह इतने ही है। तो ये फतेह सागर झील के अंदर यही है, इतने दी गए हैं। तो ये देखिए मीठे पानी की झील है। और ये पिछोला झील के बारे में ये इतना ही है। तो ये पिछोला झील के अंदर है। आप इसको देखिए।
ये है पिछोला झील। यहाँ पे क्या है, जैसे नदियां निकलती है, जैसे आयड़, सबसे पहले कौन सी नदी है भाई, आयड़। आयड़ से यहाँ चलने के बाद, ये आयड़ नदी है, आयड़ नदी के चलने के बाद आहड़ सभ्यता, यहाँ पे है आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता, आयड़ नदी, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के बाद थोड़ा यहाँ चलने के बाद जैसे कि सागर है, जो झील है, ये आहड़ सभ्यता इस झील में जाकर ये गिरती है। तो इस झील को क्या कहा जा सकता है, उदय सागर झील, उदय सागर झील। जो उदय सागर झील है वो 1539 के अंदर उद्देश्य ने बनाई थी, 1539 के अंदर उद्देश्य ने बनाई थी, उद्देश्य ने बनाई थी। और उद्देश्य ने ही उदयपुर शहर को बसाया था। 1539 में यह बनाई गई थी और उदयपुर को यहाँ बसाया गया था। और ये बनास नदी में गिरती है। ये क्या है, बनास नदी में गिरती है यह झील, यानी ये बनास नदी में गिरती है, बनास नदी में गिरती है। कौन सी नदी है, बनास नदी। तो ये बनास नदी में गिरती है। फिर उसके बाद जैसे ये वापस निकलती है उदयपुर जेल से, और बेड़च उसका नाम, ये उदयपुर जेल से वापस निकलती है और बेड़च, चलो इसका इतना ही है, ये झील के बारे में, बेड़च। तो इसके अंदर जैसे एक राजा हुआ था, तो उन राजा के वजह से आपको एक राजा हुआ था, उस राजा का नाम था राजसिंह। क्या नाम था भाई, राजसिंह। क्या नाम था, राजसिंह। उसका बेटा था, उसका नाम था जयसिंह। राजसिंह और जयसिंह, राजसिंह और जयसिंह। तो राजसिंह और जयसिंह, तो राजसिंह ने एक झील बनाई जिसका नाम था राजसमंद झील, राजसमंद झील। ये राजसमंद झील बनाई। और इसमें राजसमंद झील के अंदर, ये राजसमंद झील का है, राजसमंद के अंदर है। तो ये राजसमंद झील बनाई, इस राजा ने बहुत सारा खर्चा किया था। इसे जो उद्घाटन किया उसमें बहुत सारा खर्चा हुआ था इनका। ये राजसिंह यानी राजसमंद झील बनाई। तो इसके अंदर ये कहा जाता है कि ये दिन में झील को बनाता और रात को गिर जाती, दिन में बनाता और रात को गिर जाती। तो किसी महाराजा ने कहा था कि आप इस झील की नींव ऐसी महिला से रखाओ, इस नींव की, झील की नींव, राजसमंद झील की नींव ऐसी महिलाओं से रखाओ जिसके कान पर तिल हो। तो यह उस महिला को वहां पे गए और महिला को लेके आए और उससे नींव रखाई। उस महिला का क्या नाम था, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस महिला का क्या नाम था। ये शाम सुबह बनाता, ये शाम को गिर जाती। इस तरह इसकी कुछ कहानी है। ये मालवा था, मालवा के अंदर ये महिला मिली, मालवा। तो इस महिला का नाम था घेवर माता, घेवर नाम था, इसका नाम था घेवर। घेवर होने के बाद आगे जाने के बाद इसका नाम हो गया माता,
घेवर माता। कौन सी? घेवर माता। ये क्या थी? ये बिना पति के सती हुई थी, यानी बिना पति के सती। बिना पति के सती हुई थी ये माता, बिना पति के सती हुई, बिना पति की के सती हुई थी ये माता, घेवर माता। तो ये राजसमंद झील, ये उदयपुर, जैसे उदयपुर के राजसमंद झील के अंदर है, जैसे कि राजसमंद झील है, तो ये राजसमंद झील ये राजसमंद, ये प्रश्न पूछा गया पहले, तो ये राजसमंद झील का है, आप सभी को पता है राजसमंद झील तो राजसमंद में ही होगी, तो ये राजसमंद। लेकिन परीक्षा के अंदर ये पूछ लिया गया था कि राजसमंद राजस्थान में, राजस्थान में राजसमुंदर, राजस्थान में राजसमुंदर, राजस्थान में राजसमुंदर, राजसमुंदर कहां है? अब भाई स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, भाई राजस्थान में राजसमुंदर कहां है? तो राजसमुंदर है, ये जो राजसमुंदर है, इस राजसमंद झील का ही दूसरा नाम है राजसमुंदर। याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। राजसमंद झील का ही दूसरा नाम है राजसमुंदर झील। तो यहाँ पे ये कहा जाता है, यहाँ एक चौकियां बनाई गई थी इस झील के पीछे, इस तरह की जो चौकी थी, इस तरह चौकियां बनाई गई थी। तो यहाँ पे चौकियां बनाई गई थी, जो ये है चौकी, ये है चौकियां है, इस तरह चौकियां बनाई गई थी, इस तरह चौकियां बनाई गई थी। तो कितनी चौकियां थी? ये 9 चौकियां बनाई गई थी। कितनी चौकियां थी? इसमें जैसे कि पहले तो ये शिलालेख है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये शिलालेख, इस तरह के शिलालेख, शिलालेख क्या है? जैसे कि हम किसी की स्मृति में बनाते हैं, उस किसी की याद में बनाते हैं कि यह उनके द्वारा बनाया गया था, ये राजा महाराज ये राजा जय सिंह के द्वारा बनाया गया था। इसमें 25 शिलालेख थी। शिलालेख थी, कितनी थी? ये 25 क्या थी? ये शिलालेख थी, शिलालेख 25, यानी ये शिलालेख यानी 25 शिलालेख थी। और इसके अंदर 25 शिलालेख थी और 9 चौकियां, और चौकियां कितनी थी? इसके अंदर 9 चौकियां बनाई गई थी। इस तरह की 9 प्रकार की चौकियां बनाई गई थी। ये शिलालेख के अंदर 9 प्रकार की ये चौकियां बनाई गई थी। कितनी चौकियां थी? 9। ये 9 चौकियां बनाई गई थी। यह 9 चौकियां बनाई गई थी। शिलालेख 25 शिलालेख थे, यानी अब 9 चौकियां थी। ये देखिए, आपको इस तरह मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे यह है, जैसे शिलालेख कितने थे? 25 शिलालेख, शिलालेख 25 थे। और जैसे कि राजप्रस्थी, यानी राजप्रस्थी, ये राजप्रस्थी, तो ये राजप्रस्थी कितनी बनाई गई थी? ये राजप्रस्थी कितनी राजप्रस्थी थी? 19। ये राजप्रस्थी थी, इसके अंदर जैसे कि श्लोक 1917 श्लोक थे। कितने श्लोक लिखे गए हैं? 1917 श्लोक लिखे गए थे। श्लोक, और भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा किसके द्वारा लिखी गई थी? रणछोड़ भट्ट। किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट के द्वारा। रणछोड़ भट्ट, यानी रणछोड़ भट्ट के द्वारा। और इसके अंदर किसका इतिहास मिलता है? जैसे यह मेवाड़ का इतिहास मिलता है। यहाँ मेवाड़ का इतिहास,
मेवाड़ का इतिहास मिलता है यहाँ पे। और उसमें क्या, जैसे गोसाई मूर्तियां लेकर भागा था। कौन? गोसाई, यानी गोसाई। गोसाई मूर्तियां लेकर भागा था। क्या कहा? मूर्तियां लेकर भागा था गोसाई। गोसाई तो उस मूर्तियां, जैसे कि गोसाई मूर्तियां लेकर भागा, तो उस मूर्तियों के अंदर अंदर जैसे एक तो नाथ द्वारा, कौन सी थी? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कौन सी मूर्तियां थी इसके अंदर? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा। और दूसरी थी द्वारकाधीश। द्वारकाधीश यानी नाथ द्वारा और द्वारकाधीश। द्वारकाधीश मूर्ति, द्वारकाधीश। यहां द्वारकाधीश मूर्ति है। दो मूर्तियां लेकर वहां से भागा था। द्वारकाधीश, नाथ द्वारा व द्वारकाधीश की मूर्तियां लेकर भागा था। तो ये राजसमंद झील, कांकरोली, ये राजसमंद झील है। वो कांकरोली, राजसिद्ध कांकरोली कृत्रिम झील विकसित है। इस झील को कांकरोली, कांकरोली कृत्रिम झील, कृत्रिम झील भी कहा जा सकता है। कृत्रिम झील भी कहा जा सकता है। इसमें क्या है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे मूर्ति है और द्वारकाधीश की मूर्ति है। ये 8 बार इनकी पूजा होती है, यानी इनकी 8 बार, यहाँ पे 8 बार, कितनी बार? 8 बार, यहाँ 8 बार पूजा होती है। ये 5-5 मिनट में, यह द्वारकाधीश है जो 5-5 मिनट के अंदर अंदर यह मूर्तियां खुलती है। इसके अंदर 5-5 मिनट में यह मंदिर खुलता है, यानी इसकी 8 बार पूजा होती है। क्या होती है? जैसे 8 बार पूजा होती है इनकी। तो उसके बाद जैसे जय सिंह, जय सिंह है। उसके बाद हम चलते हैं जय सिंह के पास। ये बाप बेटे थे, बाप बेटे थे ये, राज सिंह और जय सिंह। तो जय सिंह जैसे क्या क्या था? जय सिंह के अंदर जैसे डेब्बर झील नाम ने आपने नाम सुना है? डेब्बर झील। कौन सी झील? डेब्बर झील। यह है डेब्बर झील। तो इस डेब्बर झील के अंदर जैसे ये इस तरह झील बनाई गई है, इस तरह ये झील बनाई गई है। इसके अंदर इस प्रकार 7 क्या है? टापू। ये 7 टापू है इसके अंदर। और यहां पे क्या है? पंजाब के अंदर है बाबा का बांगड़ा, बाबा का बांगड़ा। और यहां पे है प्यारी, बाबा का बांगड़ा और प्यारी, बाबा का बांगड़ा व प्यारी। और यहां पे 6 ओदियां, 6 है ओदियां। ओदियां क्या होती है? जैसे राजा युद्ध करने के लिए जाते थे, तो जो ऊपर एक फाड़ी होती थी, उस फाड़ी से रानियां राजा के साथ जाती थी और रानियां उस राजा को लड़ते हुए ऊपर से, फाड़ियों के ऊपर से उसे देख सकती थी। तो इसे ओदिया कहा जाता है। ये 6 ओदिया थी। और इसके अंदर जैसे इसके अंदर ये ओदिया थी। 9 नालियां इसके अंदर बताया जा रहा है कि 9 नालियां थी। नालियां व 99 नाले, 9 नालियां व 99 नाले थे। और ये 55 वर्ग मीटर, यानी ये 55 वर्ग मीटर, ये 55 वर्ग
वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। और इसमें और इसके अंदर जैसे नहरें थी, यहाँ पे नहरें थी, यानी श्यामपुर नाम की नहरें थी। श्यामपुर नाम की नहर थी। तो इसके अंदर जैसे यहाँ रूठी रानी का महल भी है, यहाँ पे रूठी रानी का महल भी बनाया गया है। यहाँ रूठी रानी का महल भी बनाया गया है। और इसके अंदर यहाँ पंजाब के अंदर यहाँ झील है, गोविंद सागर झील है, जो पंजाब के अंदर है। गोविंद सागर झील भी यहाँ बनाई गई है। और डूंगरपुर के अंदर यहाँ गेप सागर है। कहां पे? डूंगरपुर कौन सा सागर है? गेप सागर। गेप सागर ये डूंगरपुर के अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, आप इससे